आज एक ऐसे हीरो की कहानी सुनते हैं जो अपने वक्त की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर सल्तनत के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा हो गया। एक ऐसी दीवार जिसे कोई भेद नहीं सका। ये कहानी है असम की अमर ढाल लचित बोरफुकन की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक छोटा सा राज्य जिसके पास संसाधन भी कम थे, वो एक विशाल साम्राज्य को कैसे हरा सकता है? देखिए, ये कहानी सिर्फ ताकत की नहीं है। ये कहानी है दिमाग की, रणनीति की और उस हिम्मत की जो कभी हार नहीं मानती। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है 17वीं सदी की। वो दौर जब हिंदुस्तान का नक्शा कह सकते हैं कि रोज बदल रहा था, और इसी उथल-पुथल के बीच दो बड़ी ताकतें आमने सामने आ खड़ी हुईं, और यहीं से एक बहुत बड़े महासंग्राम की नींव रखी जा रही थी। तो एक तरफ कौन था? विशाल मुगल साम्राज्य, जिनकी ताकत की कोई सीमा नहीं थी, जिनके पास बेशुमार संसाधन थे। और दूसरी तरफ था असम का छोटा लेकिन फौलादी इरादों वाला अहोम साम्राज्य। एक ऐसा साम्राज्य जो अपनी मिट्टी के लिए, अपनी आन के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। मतलब ये लड़ाई शुरू से ही बराबरी की नहीं थी। मुगलों का मकसद बिल्कुल साफ था, उन्हें पूर्वोत्तर पर कब्जा करना था। क्यों? क्योंकि इससे उन्हें न सिर्फ व्यापार के अहम रास्तों पर कंट्रोल मिलता, बल्कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी मिलती। लेकिन अहोम लोगों के लिए ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये उनके वजूद को, उनकी पहचान को बचाने की जंग थी। और जब खतरा इतना बड़ा हो तो एक नायक की जरूरत तो पड़ती ही है। इसी भयानक खतरे के बीच एक ऐसे लीडर का उदय हुआ जिसके कंधों पर अपनी मातृभूमि की रक्षा का पूरा जिम्मा आने वाला था। लचित बोरफुकन सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, ये समझना बहुत जरूरी है। वो एक बहुत ही काबिल प्रशासक भी थे। उनकी परवरिश ही अनुशासन और कर्तव्य के माहौल में हुई। फिर शाही प्रशासक के तौर पर उन्होंने शासन और रणनीति के गुर सीखे, और यही तजुर्बा उन्हें अहोम सेना के सबसे ऊंचे पद यानी बोरफुकन तक ले आया। और एक बात और, उन्हें यह पद सिर्फ उनकी बहादुरी की वजह से नहीं मिला, बल्कि उनकी कमाल की समझदारी, उनकी ईमानदारी और उनके साहस की वजह से मिला था। सच कहें तो उस वक्त पश्चिमी असम की रक्षा के लिए उनसे बेहतर कोई और था ही नहीं। तो आखिर लचित का मूल मंत्र क्या था? चलिए उनके लीडरशिप के उसूल को समझते हैं, जिसने युद्ध की तैयारी से लेकर उनके हर फैसले को गाइड किया। लचित एक बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि आमने सामने की लड़ाई में मुगलों की विशाल सेना को हराना लगभग नामुमकिन है। तो फिर क्या किया जाए? उन्होंने तय किया कि उनकी ताकत उनकी सेना की संख्या नहीं, बल्कि उनकी रणनीति होगी। और उनकी रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा था असम का भूगोल। यहाँ की नदियां, यहाँ के जंगल, यही उनके सबसे बड़े हथियार बनने वाले थे। और जब बात अनुशासन की आती थी तो लचित कोई समझौता नहीं करते थे। जीरो टॉलरेंस। इसका सबसे बड़ा सबूत वो मशहूर किस्सा है जब जंग की तैयारियों में ढील बरतने पर उन्होंने अपने सगे मामा तक को सजाए मौत सुना दी थी। उस वक्त उनके कहे शब्द आज भी गूंजते हैं, देसोत कोई मुमाई डांगोर न होई। इसका मतलब है, मेरे मामा मेरे देश से बड़े नहीं हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उनके लिए अपने कर्तव्य का, अपनी जिम्मेदारी का ऐलान था। देश सबसे पहले, रिश्ते बाद में। और अब बात करते हैं उस आखिरी और निर्णायक लड़ाई की। वो लड़ाई जहां लचित की पूरी रणनीति की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा होनी थी। सरायघाट में लचित की रणनीति कमाल की थी, एकदम किसी शतरंज की बिसात की तरह। पहला कदम, मुगलों की भारी भरकम सेना को जमीन से खींचकर ब्रह्मपुत्र नदी में ले आओ, जहां उनकी आधी ताकत तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। दूसरा कदम, अपनी छोटी और फुर्तीली नावों का इस्तेमाल करके उन पर टूट पड़ो। और तीसरा और सबसे अहम कदम, नदी की तेज धाराओं और संकरे रास्तों को ही अपना हथियार बना लो। ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक था। और फिर वही हुआ जो लचित ने सोचा था। ब्रह्मपुत्र नदी एक खूनी मैदान में बदल गई। अहोम की छोटी छोटी नावें मुगलों के बड़े बड़े जहाजों पर बिजली की तरह टूट पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो नदी की हर लहर, हर मोड़ खुद अहोम सेना का साथ दे रहा हो। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जब लगा कि सारी मेहनत, सारी रणनीति सब बेकार हो जाएगी। लड़ाई के बीच में ही अहोम सेना के कमांडर लचित बोरफुकन बहुत बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। अब सोचिए, अपने सेनापति को इस हालत में देखकर सैनिकों का क्या हाल हुआ होगा। उनका हौसला टूटने लगा। पूरी सेना में एक निराशा सी छा गई
और जो जीत सामने दिख रही थी वो अब धुंधली पड़ने लगी। लेकिन लचित वो किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। अपनी जान की कोई परवाह किए बिना वो उसी बीमार हालत में एक नाव पर सवार हुए और अपनी सेना के आगे एक ढाल बनकर खड़े हो गए। बस अपने सेनापति को सामने देखकर सैनिकों में जैसे बिजली दौड़ गई। उनमें एक नया जोश भर गया और उन्होंने ऐसा जबरदस्त पलटवार किया कि मुगल सेना के पांव ही उखड़ गए। तो सवाल ये है कि आखिर लचित बोरफुकन में ऐसा क्या खास था कि सदियों बाद भी उनकी कहानी हम सबको इतनी प्रेरणा देती है। देखिए, लचित की महानता सिर्फ एक जंग जीतने तक सीमित नहीं थी। वो एक ऐसे लीडर थे जिनमें बहादुरी और अनुशासन का एक गजब का बैलेंस था। वो एक देशभक्त थे, लेकिन साथ ही एक शानदार रणनीतिकार भी थे। उन्होंने हमेशा हमेशा अपने कर्तव्य को अपने आराम और अपने रिश्तों से ऊपर रखा, और यही वो गुण हैं जो उन्हें एक महान नेता बनाते हैं। और उनकी ये विरासत आज भी जिंदा है। हर साल असम में लचित दिवस मनाया जाता है, सिर्फ उनकी बहादुरी को याद करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी कहानी से सीखने के लिए भी। उनकी कहानी आज भी नई पीढ़ियों को कर्तव्य और ईमानदारी का सबसे बड़ा सबक सिखाती है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो थे असम की वो ढाल, वो अमर ढाल जिसने अपनी धरती को हर बाहरी आक्रमण से बचाया। और इसीलिए कहा जाता है कि जब तक ब्रह्मपुत्र नदी बहती रहेगी, लचित बोरफुकन का नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा।